ए ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आज आपका पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आज आप लोगों के लिए प्रीपोजिशन का अगला टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बिटवीन और एमंग के बारे में कि इन दोनों का प्रयोग कहाँ और कब होता है। तो मेरे विद्यार्थियों, दोनों का यूज जो है बीच में के लिए करते हैं, मतलब बीच में का बोध कराने के लिए बिटवीन का भी प्रयोग करते हैं और एमंग का भी प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज बिटवीन का प्रयोग करेंगे और विद्यार्थियों वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आप लोगों को जरूर फायदा करेगा और अपने दूसरे साथियों को भी इसकी जानकारी दीजिएगा, उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। अब आइए बिटवीन का प्रयोग। तो बिटवीन का प्रयोग हम लोग जो है कहाँ करते हैं, जब हमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध बीच में के अर्थ में बोध कराने के लिए बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। क्या है? दो व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराने के लिए बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। और क्या बोध कराने के लिए? बीच में के अर्थ में। किस अर्थ में? तो बीच में के अर्थ में। अगर हमें किसी दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में जो है प्रयोग बताना हो तो हम लोग बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण ले लेते हैं तो उदाहरण के साथ हम लोग जो है इसके बारे में जो है अधिक समझेंगे कि कैसे हम लोग बिटवीन का प्रयोग करेंगे। तो अब जो है हम उदाहरण लेते हैं कि राम और श्याम, राम और श्याम के बीच में मोहन बैठा है। क्या है? राम और श्याम के बीच में मोहन बैठा है। उदाहरण। तो यहां पर हम क्या करेंगे? बिटवीन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? तो मोहन इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। क्या है? मोहन इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। अगर हम वस्तु के बारे में अगर लेते हैं तो देखिए, इस आम को दो बच्चों या दोनों बच्चों के
बीच में बांट दो। क्या है, इस आम को दोनों बच्चों के बीच में बांट दो। तब यहां पर भी जो है बिटवीन होगा। बिटवीन क्या होगा कि यहां दो बच्चे हैं, तब यह देखिए डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगो बिटवीन बोथ चिल्ड्रेन। क्या, डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगो बिटवीन बोथ चिल्ड्रेन। इस आम को दोनों बच्चों के बीच में बांट दो। तो डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगो बिटवीन बोथ चिल्ड्रेन। अब जो है हम अच्छी तरह से देख लिए हैं कि बिटवीन का प्रयोग कहां करेंगे। तो कहां करेंगे, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में। ठीक है, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के का बोध कराने के लिए, यानी बीच में के अर्थ में बोध कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिटवीन का प्रयोग करते हैं। आपको परिभाषा में लिखा हुआ है और दो एग्जाम्पल के द्वारा भी इसे बताया गया है। अतः इसे जो है आप अच्छी तरह से देख लीजिए, उतार लीजिए वीडियो पॉज करके, और आगे हम लोग अब चलते हैं क्या, एमंग के प्रयोग, कि एमंग का प्रयोग कहाँ करते हैं। तब आइए प्रारंभ करते हैं। आइए एमंग का प्रयोग। तो दो या नहीं, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराने के लिए हम लोग जो है एमंग का प्रयोग करते हैं। एमंग का प्रयोग किया जाता है। क्या है, दो से अधिक वस्तुओं के या व्यक्तियों के से संबंध में बोध कराने के लिए, इसका बोध कराने के लिए, तो बीच में के अर्थ में। जब हमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए बीच में के अर्थ में जो है बोध कराना होगा, तो हम वहां पर एमंग का प्रयोग करते हैं। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल मिला है कि इन आमों को सभी बच्चों के बीच में बांट दो। क्या है, इन आमों को सभी बच्चों के बीच में बांट दो। तो यहां पर जो है एमंग का प्रयोग होगा। क्यों, बच्चे जो है दो से ज्यादा हो गए, सभी का मतलब है दो से ज्यादा। तब यहां पर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज
मैन गोज एमंग ऑल चिल्ड्रेन। क्या है? ऑल चिल्ड्रेन। नीचे लिख देते हैं among all children। क्या है? डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज among all children। अब जो है हम लोग इस प्रकार जो है among का प्रयोग और बिटवीन का प्रयोग जान गए हैं, और आगे भी जो है हम लोग इसका प्रयोग अर्थात जो प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग जो सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, अलग अलग जो है टॉपिक के आधार पर, तो हमारा जो है आगे भी जो है एक और दूसरा जो है वीडियो जल्द ही आपके सामने आएगा। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से जो देख लिए हैं तो उसे इसका प्रैक्टिस जो है अपने किसी भी ग्रामर के बुक से आप कर सकते हैं, तो ज्यादा फायदा होगा। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।